मॉर्निंग। तो हमारा जो चैप्टर था वो पूरा हो गया। उसके बाद हम आज 11th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर करेंगे। अब ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम हमारा सेट है, सेट्स है। तो सेट्स के अंदर हमें पढ़ना है कि फाइनाइट सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट है, इंटीजर है और नेचुरल नंबर है, रैशनल इरेशनल नंबर है। इनसे संबंधित जो है वो चीज़ें हमें सेट के अंदर पढ़नी है। और ये सबसे पहले तो जो है सेट्स है चैप्टर। तो सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है या एक फंक्शन होता है। एक ग्रुप होगा किसका, ऑफ नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। जिसके अंदर क्या होता है, संख्याएं होती हैं। जैसे मान लें कि हमारे पास 1 2 3 4, तो इसके अंदर ये 4 जो है संख्याएं हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेट कहा जाता है। इसको जो है सेट कहा जाता है जिसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं। सेट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। तो ये सेट होता है। अब सेट्स के अंदर हमें जो हमारी सेट्स होती है वो दो तरह की होती है। 2 टाइप्स के सेट हो गए। 2 टाइप के अंदर जो पहला होता है वो होता है हमारे पास फाइनाइट सेट, और दूसरा जो होता है वो होता है इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट तो क्या होता है, इसके अंदर फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित। तो इसके अंदर क्या होता है, जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आर क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, डेफिनेट होते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। जैसे मान लिया कि हमने सेट कर दिया 1 2 3 4, इसके ऊपर बंद कर दिया इसको, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। इसके अंदर सिर्फ ये 4 ही वैल्यूज हैं। दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर क्या होता है, जो क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं आर नॉट डेफिनेट। जिसके अंदर जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेट नहीं होते हैं। जैसे मान लिया कि हमने शुरू कर दिया 1 2 3 और 4, आगे डॉट दिखा दिया, तो इसका मतलब हमें ये कहाँ जो है वैल्यू खत्म होगी उसका हमें नहीं पता है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ये जाकर इंफिनिटी के ऊपर खत्म होता है। तो इंफिनिटी के ऊपर जो खत्म होती है वैल्यूज उनको क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट। और जो जिसकी वैल्यू जो है डेफिनेट होती है उनको कहा जाता है फाइनाइट सेट। अब इसके बाद क्या होता है, जो सेट होती है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है। दो तरह के सेट होते हैं। सेट दो तरह से जो है दिखाई जाती है। एक तो क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है और एक होती है रोस्टर फॉर्म। सेट की जो है दो फॉर्म होती है, एक तो होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरह की इसकी जो है सेट की फॉर्म होती है। सेट रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है, जैसे उसकी डेफिनेट वैल्यू दी गई होती है, जैसे 2 4 6 8, ये तो इसकी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसके अंदर वैल्यू दी गई होती है, डायरेक्ट उनको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म और नहीं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्या दी गई होती है, उसकी प्रॉपर्टी दी गई होती है। जैसे मान लें कि हमारे पास कोई सेट है x सच दैट x इक्वल टू x की पावर n, और जो n बिलोंग है वो करता है नेचुरल नंबर के अंदर। इस तरह का जो फॉर्म होती है जिसके अंदर क्या ये प्रॉपर्टी दी गई है। अभी इसको लेकर हमें क्या करना है, वैल्यू सोल्व करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, सेट निकालना है। तो इससे क्या बनता है, ये होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो जिसके अंदर प्रॉपर्टी दी गई होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और जिसके अंदर डायरेक्ट जो नंबर होते हैं वो दिए गए होते हैं उसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। अब जो होता है कि हमारे पास जो सेट है वो क्या होते हैं, अलग अलग सेट होते हैं। जैसे क्या होता है, एक होता है सिंगल सेट। सिंगल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। क्या होती है, जिसके अंदर ओनली 1 नंबर इज प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक वैल्यू होती है। जैसे मान लिया सिंगल सेट है वाले हमारे पास 1, फिर अकेला जैसे 2, फिर अकेला होगा ये 3। तो इनके अंदर सिर्फ एक वैल्यू है, तो ये कौन सी है, सिंगल सेट है। उसके बाद सिंगल के बाद ये फर्स्ट दूसरा होता है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के अंदर क्या होता है, जो खाली होता है, इस खाली को कहा जाता है फाई। फाई के द्वारा इनको नोट किया जाता है, या तो ये फाई होगा या फिर दोनों तरफ जो है ये ब्रैकेट और बीच में क्या होगा उसके कुछ नहीं होगा, उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। उसके बाद तीसरा जो है होते हैं इक्वल सेट। जैसे मान लिया कि क्या होता है, दो इक्वल सेट है। इक्वल सेट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लिया कि हमारे पास एक सेट जो है 2 4 9,
और दूसरा सेट है हमारे पास 9 4 2। देखिए इनके अंदर क्या है, वैल्यू 3 इसके अंदर है और 3 ही वैल्यू इसके अंदर है, 9 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, सेम आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसके भी इतने ही और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उसके भी इतने हैं, तो दोनों के जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होते हैं उसको कहा जाता है इक्वल सेट। और उसके बाद इक्वल के बाद होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होता है, जो नंबर होते हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये 1 2 3 है तो आगे भी क्या होगा, इसका दूसरा सेट जो है वो क्या बनेगा 1 2 3 है, तो ये दोनों 1 2 3 यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे है। तो इस तरह से अगर इक्वल वैल्यूज होती हैं उसको कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट है, अब देखिए हमारे पास क्या होती है, नंबर्स होते हैं, कोई इंटीजर होता है, कोई कुछ होता है, तो वो क्या क्या होते हैं उनके बाद जो हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो सबसे पहले तो होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 आगे चलती रहती है, तो ये क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। उसके बाद दूसरी है होल नंबर। होल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण। तो ये होती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ये क्या है होल नंबर है। और होल नंबर को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, W के द्वारा। नेचुरल नंबर को N के द्वारा डिनोट किया जाता है। उसके बाद अगली जो है वो हमारे पास इंटीजर। इंटीजर को Z के द्वारा डिनोट किया जाता है। इंटीजर के अंदर क्या आती है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज होती है। जैसे हमारे पास -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और आगे चलती रहती है, और इस साइड भी चल रही है। तो ये क्या होता है, जिसके अंदर माइनस भी और प्लस दोनों वैल्यूज होती हैं उनको कहा जाता है इंटीजर। इंटीजर के बाद आते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर जो होती है प्रीमियम संख्या। ये क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। इसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, Q के द्वारा डिनोट करते हैं, जो किसके फॉर्म में होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। जैसे 2/5 है, 3/5 है, 7/5 है, और Q जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। बाकी जो वैल्यू होती है उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है। और उसके बाद क्या होती है, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर जो है वो क्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो अंडर रूट के अंदर होती है। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। तो जिनकी क्या होती है, एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, उनको क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे मान लिया कि 1.257 फिर इसके ऊपर बार कर दिया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, लगातार चल रही है, डेफिनेट नहीं है, तो इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। और उसके बाद क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। तो जो संख्याएं क्या होती हैं, वास्तव में होती हैं, वास्तविक का होता है, उनको क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। ये सारी की सारी क्या है, रियल नंबर है। इस तरह से जो है ये हमारे पास नंबर है, इन नंबर को अच्छी तरह से आप रिवाइज कीजिए। और देखिए एक्सरसाइज जो है उसके अंदर क्या कहता है, तो पहला जो सम है उसको तो आप छोड़ देना एक बार। देखिए सेकंड सम के अंदर क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इनको लिखना है। देखिए पहला जो दिया गया है, रोस्टर फॉर्म दी गई है इसकी 2 4 6 8 ये दिया गया है। तो देखिए इसको हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। ये इसकी रोस्टर फॉर्म दी गई है, तो हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x सच दैट x इक्वल टू, अब देखिए x किसके इक्वल है, याद रखिए पहले 2 था, फिर 2 की हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी 4, पहले हमने 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई की है, फिर 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 2 के साथ अगर 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है
8, यानी कि हर बार क्या हो रहा है 2 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे पहले जो है 2 के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, तो 2 into 1 होगा तो 2, फिर 2 into 2 होगा 4, फिर 2 into 3 6, 2 into 4 8। ये जो x है वो क्या है 2, तो ये कॉमन है, बीच में भी 2 था, इसमें भी 2 है 2 है, और ये क्या हो रही है पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये इंक्रीज हो रही है, तो इसको मान लेते हैं n। और n जो है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, देखिए कहाँ से स्टार्ट है 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, तो ये कौन से नंबर होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, तो n बिलोंग टू n। ये हमारे पास क्या है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं दूसरा 6 है 10 6 10 14 और 18, इस तरह से ये चलता है। और देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, उससे पहले देखिए क्या है यहाँ पे 4 लेके चलते हैं कि 4 के इंटू में अगर हम 1 कर देते हैं, फिर इसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया 2, तो 4 into 1 4 plus 2 6, फिर कर दिया 4 into 2 और फिर प्लस 2, तो 4 into 2 कितना होगा 8 और 8 plus 2 होगा 10, फिर आगे जोड़ दिया 4 into 3 और फिर प्लस 2, तो 4 into 3 हो जाएगा 12, और 12 के अंदर जब 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 14, फिर आगे कर दिया 4 into 4 और प्लस में 2 की ऐड कर दिया, तो 4 4 में मल्टीप्लाई होगी 16 प्लस 2 हो जाएगा 18, यानी कि देखिए तो दो चीज़ हमारी एक साथ चल रही है, 4 यहाँ पे था, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी x such that x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n, देखिए यहाँ पे 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, और फिर प्लस में ये क्या चल रहा है सेम चल रहा है, ये भी 2 था, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो प्लस में हो जाएगा ये 2, और n जो है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये इसकी जो है रोस्टर फॉर्म है। तो इस तरह से जो है आपको करना है।